हेलो गाइस, आज हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस की पहचान को देख लेते हैं। तो देखिए, पास्ट टेंस की जो पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में कहता है कि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे अथवा होता था, होती थी, होते थे या फिर रहता था, रहती थी, रहते थे आता है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए, पास्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं या इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो पास्ट टेंस में वर्ब का काम करने वाले दो वर्ड होते हैं, वाज और वर। तो देखिए, वाज जो होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला वर्ब होता है और वर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला वर्ब होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में हम चल दिए हैं। तो स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में है, देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज, वर, उसके बाद नॉट प्लस अदर वर्ड। अगर आपका नॉट नेगेटिव वर्ड आ रहा है, मतलब नकारात्मक सेंटेंस बन रहा है, तो वाज या वर के तुरंत बाद आप नॉट का यूज करिएगा। अगर नहीं है तो सीधे आप वाज वर के बाद अदर वर्ड पे आ जाइएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। अकबर के शासनकाल में प्रजा खुश थी। तो अकबर के शासनकाल में प्रजा खुश थी, तो कौन खुश थी? प्रजा। तो प्रजा का होता है द सब्जेक्ट्स, द सब्जेक्ट्स खुश थी, तो प्लूरल है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे वर, द सब्जेक्ट्स वर हैप्पी। कब थी? अकबर के शासनकाल में। इन द रैन, REIGN, इन द रैन ऑफ अकबर। और गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राजा अत्याचारी नहीं होता था, तो कहेंगे द किंग वाज नॉट, अत्याचारी का होता है क्रूअल, द किंग वॉज नॉट क्रूअल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। प्राचीन काल में धनी लोग बेईमान होते थे, तो धनी लोग, द रिच, द रिच। अब यहाँ पर प्लूरल है, तो इसके लिए हम फिर लगाएंगे वर, बेईमान होते थे, सॉरी, ईमानदार होते थे, तो इसलिए कहेंगे द रिच वर ऑनेस्ट, द रिच वर ऑनेस्ट। प्राचीन काल का होता है इन एंशियंट टाइम। गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। भगवान राम के राज्य में लोग बेईमान और भ्रष्ट नहीं होते थे, तो कहता है था कि द पीपुल, प्लूरल है इसलिए कहेंगे वर, द पीपुल वर नॉट, द पीपुल वर नॉट, क्या नहीं होते थे? भ्रष्ट एंड बेईमान। तो यहाँ पर देखिए, भ्रष्ट का होता है करप्ट, बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले द पीपुल वर नॉट डिस ऑनेस्ट एंड करप्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस। सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष थे, तो इसलिए हम लोग कहेंगे सरदार पटेल वाज द आयरन मैन, भारत के ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका अफर्मेटिव का और नेगेटिव का जो मिक्स हम चल रहे थे। चांद बादलों में था, तो कहेंगे द मून was in the clouds। और गाइस, तो अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। जैसा कि आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तब, और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आता है। तो होता क्या है कि देखिए, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार
वाक्य को वाज या वर से शुरू करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में बन रहा है तो सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग नॉट का यूज करते हैं। और उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क रखना अनिवार्य है। और जब वही क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है तो सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि आपको क्वेश्चन वर्ड को इस वर्ब के पहले, मतलब वाज वर्ब के पहले ऐड करना पड़ता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH, मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो गाइस अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या साधु महात्मा जंगल में सुरक्षित नहीं थे? क्या? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए साधु महात्मा, दो पर्सन्स यहाँ पर हैं, तो इसलिए हम लोग कहेंगे वर द सेंट्स एंड वर द सेंट्स एंड महात्मा का होता है आपका वर द सेंट्स एंड वाइज। तो जो महात्मा होता है, महात्मा को महात्मा भी लिख सकते हैं, हरमिट भी होता है, एनलाइटेड सॉल भी होता है। तो मैं महात्मा को महात्मा ही कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर होता है वर द सेंट्स एंड महात्मा सुरक्षित नहीं थे, तो कहता है कि वर द सेंट्स एंड महात्मा नॉट सेफ इन द, कहाँ पर भाई, फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारा, यहाँ पर देखिए थोड़ा छूट गया है, तुम्हारा झगड़ालू मित्र कौन था? तो थोड़ा यहाँ कुछ अलग तरीके से, तुम्हारा झगड़ालू मित्र कौन था? तो यहाँ पर कहेंगे क्वेश्चन वर्ड है तो हु वॉज योर, झगड़ालू का होता है क्वारल सम, हु वॉज योर क्वारल सम फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। क्या, मैं, तुम और वह। देखिए गाइस यहाँ पर तीन सब्जेक्ट हैं जो कि प्लूरल के रूप में हैं, लेकिन इनका एक तरीका होता है रखने का। तो इसको डिटेल में बांधते हैं, बस आप समझिए कि इसको किस प्रकार से रखा जाता है। तो इसका एक नियम होता है, यदि सबके सब सिंगुलर हैं तो इसे एक दो दो तीन एक के रूप में रखिए। यदि प्लूरल हैं तो इसे एक दो तीन के रूप में रखिए। तो यहाँ पर देखिए सबके सब सिंगुलर हैं, तो इसलिए हमने दो तीन एक के रूप में रखेंगे। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, वर यू कामा दो तीन एक, वर यू ही एंड आई, वर यू ही एंड आई। अब देखिए क्या, मैं, तुम और वह उस मौके पर उपस्थित नहीं थे, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव है तो लिखेंगे नॉट, उपस्थित नहीं थे तो कहेंगे प्रेजेंट, वर यू ही एंड आई नॉट प्रेजेंट ऑन दैट, मौके पर, ओकेजन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम संगीत के इतने शौकीन क्यों थे? तो अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई वर यू सो फॉन्ड ऑफ, संगीत के तो आप कहेंगे म्यूजिक, वाई वर यू सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या छात्र अपनी कक्षा में नहीं था? तो यहाँ पर सिंगुलर का पता चल रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे was the student not, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाइए। was the students not, कहाँ नहीं था, अपनी कक्षा में, तो कहेंगे in his क्लास, क्वेश्चन मार्क। तो आज लास्ट एग्जाम्पल है, कमरे में कल कौन था? तो सबसे पहले कहेंगे कौन का हु, इससे लगेगा सिंगुलर तो हम लोग कहेंगे वॉज, हु वॉज इन द रूम, कब था, कल, तो इसलिए कहेंगे इसको हम यस्टरडे। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।